तो ऐसी बीमारियों को भी आज हम लोगों ने जो इसका एक वेबसाइट जो हेल्थ डिपार्टमेंट की है उस पर ये सब बीमारियां चिन्हित करवा दी हैं कि इन बीमारियों से पीड़ित अगर किसी के परिवार का कोई सदस्य है तो उसी वेबसाइट के ऊपर उसका वो रजिस्ट्रेशन करें। इस बीमारी का जो उनका सर्टिफिकेट जो उनका मेडिकल सर्टिफिकेट है वो लगा देंगे। इनको भी 2750 रुपया महीना ये भी हम उसको और एक प्रकार से सहायता आज मैं घोषणा करता हूँ। इसके लिए हमने 3 बीमारियों का पहले घोषणा की थी कि 2500 रुपया, बल्कि अब तो 2750 रुपया है जो हमारी ओल्ड एज पेंशन है। इतनी पेंशन उनको हर महीने मिलेगी, जिसके अंदर हमने थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और इसी प्रकार कैंसर स्टेज 3 और कैंसर स्टेज 4 ऐसे सब पेशेंट्स को वो जो पेंशन हम ओल्ड एज या विडो पेंशन के बराबर ये पेंशन उनको मिलेगी। आज एक नई मैं घोषणा और कर रहा हूँ, मेरी जानकारी में भी कुछ दिन पहले आया। इसके अलावा भी बहुत सी लाइलाज बीमारियां हैं और उन लाइलाज बीमारियों की सूची जब हम पढ़ने को देखने को मिलती है तो वो लगभग 55 बीमारियां हैं। और इन 55 बीमारियों के लिए हम लोगों ने उनका भी एक अध्ययन किया है तो पता लगा है कि ये भी लगभग ये 55 ऐसी बीमारियां हैं, रेयर डिजीज इसको कहते हैं। और इन बीमारियों में मुख्य रूप से 2-3 का नाम जो मुझे बताया गया है, गॉचर डिजीज है, पॉम्प्स डिजीज है, ड्यूचेनी मस्कुलर डीएमडी जिसको कहते हैं, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है। एक बार ये बीमारी बचपन में भी मान लो कहीं डायग्नोज हो जाए तो धीरे धीरे 5 साल बाद 10 साल बाद शरीर पर ऐसा करना शुरू करती है कि शरीर के अंग शिथिल हो जाते हैं। कभी कभी मस्तिष्क यानी ब्रेन उसके ऊपर असर करता है, आदमी की चेतना खत्म हो जाती है। और घर में भी उस पेशेंट को जो परिवार के लोग लगातार रखते हैं, मालूम है कि लाइलाज बीमारी है, ठीक होने वाली नहीं है, व्यक्ति के जीवन का कोई भरोसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी उसके इलाज के लिए हर संभव प्रयत्न वो लोग करते हैं। तो ऐसी बीमारियों को भी आज हम लोगों ने जो इसका एक वेबसाइट जो हेल्थ डिपार्टमेंट की है उस पर ये सब बीमारियां चिन्हित करवा दी हैं कि इन बीमारियों से पीड़ित अगर किसी के परिवार का कोई सदस्य है तो उसी वेबसाइट के ऊपर उसका वो रजिस्ट्रेशन करें। इस बीमारी का जो उनका सर्टिफिकेट जो उनका मेडिकल सर्टिफिकेट है वो लगा देंगे। इनको भी 2750 रुपया महीना ये भी हम उसको और एक प्रकार से सहायता आज मैं घोषणा करता हूँ। लगभग हरियाणा प्रदेश में आज के अध्ययन के हिसाब से ऐसे सब प्रकार के मरीज जो थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के हैं 3000 पेशेंट हैं, कैंसर स्टेज 3 और 4 के ऐसे 4000 पेशेंट हैं। और ये जो अन्य बीमारियां हैं जिसकी संख्या 55 बीमारियां मैंने बताई हैं, इसके बहुत थोड़े 10, 20, 25, 50 ऐसे पेशेंट हर एक बीमारी से ग्रसित, बहुत रेयर बीमारी है। कहीं कहीं किसी परिवार को किसी व्यक्ति को ये महसूस होने पर डायग्नोज होता है तो लगभग 1000 पेशेंट ये हैं। ऐसे 8000 पेशेंट को और ये इलाज ये जो आर्थिक सहायता के लिए 25 करोड़ रुपए का बजट इसकी आज मैं घोषणा करता हूं ताकि इसकी सहायता उनको दी जा सके। तो मित्रों, भाइयों बहनों, हम बहुत ही गंभीर हैं कि प्रदेश का हर व्यक्ति पहले तो स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहने की योजना बनाएंगे। बचपन से लेकर के और लंबे समय तक वो स्वस्थ रहना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए। और अगर बीमार हो जाता है तो इलाज करके स्वस्थ करें। स्वस्थ रहने में और स्वस्थ करने में दोनों में अंतर है। आज भले ही मुझे इस अस्पताल या 46 जो प्रोजेक्ट हैं इनकी उद्घाटन के अवसर पर मुझे प्रसन्नता हो रही है कि एक अच्छा इलाज का केंद्र ये बना है। ये वास्तव में एक उपचार केंद्र है, ये स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, ये उपचार केंद्र है। उपचार अच्छा हो जाए, लेकिन साथ ही इन केंद्रों पर जो व्यक्ति आते हैं उनकी संख्या बढ़ती है तो फिर खुशी हमारे कष्ट में भी, दुख में भी बदलती है कि आखिर इतने लोग बीमार क्यों हो रहे हैं। भले हम अस्पताल रहेंगे, व्यवस्थाएं बनाएंगे, खूब जितनी आवश्यकता बनाएंगे, लेकिन वहां पेशेंट्स ना आए, पेशेंट स्वस्थ रहें, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे और हमारे अस्पताल खाली पड़े रहें, उसका मुझे जो है एक प्रकार की प्रसन्नता होगी कि लोगों का जीवन स्वस्थ कैसे रहे। इसलिए मित्रों, भाई बहनों, मैं दोनों तरह की कामना करते हुए कि आप अस्वस्थ हैं तो आपको इलाज अच्छा मिले, लेकिन आप अस्वस्थ ना हो, आप स्वस्थ रहें, इसके लिए आप अपने व्यवहार को अच्छा रखें। ये आपके हाथ में, यानी कोई प्रकार के अस्पताल बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये सरकार के हाथ में, लेकिन स्वस्थ रहें ये आपके हाथ में है। आप अपने जीवन को अच्छा सुलभ करें, यही आपसे अपील करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।